महिलाओं के साथ अगर कोई गंदी हरकत होती है, घर परिवार के सदस्य ने की, किसी मोहल्लेदार ने की, या मुंह बोले देवर ने कोई गंदी हरकत कर दी और आप उसको पी गई, खामोश हो गई, किसी से कुछ नहीं बताया, आपको इसका परिणाम भुगतना होगा। याद रखना, आपको खामोश नहीं रहना। जो भी आपका हमदर्द है उससे आपको शेयर करना है। बाप है, भाई है, बेटा, माँ, जो भी आपका हमदर्द, जिसको लगता है कि ये मेरा साथ देगा, विरोध करेगा। बच्चियों के साथ हरकतें होती हैं, घर के ही सदस्य कर देते हैं, ताऊ चाचा उनके बच्चे। बच्चियां माँ बाप से बताती भी हैं कि मेरे साथ उसने ऐसा किया। बच्चियों को डरा देते हैं कि खामोश रहे, घर परिवार की इज्जत है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किसी को पता लगा तो। बच्चियों को खामोश कर देते हैं। खामोश नहीं करना, आपको विरोध करना है। अगर आपने बच्ची को खामोश कर दिया, डरा दिया उसको, तो आगे चल के आपको जो इसकी कीमत चुकानी होगी ना, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगली बार बच्ची आपको नहीं बताएगी, नहीं, मुझे तो पता लग गया, माँ बाप कुछ भी नहीं करने के, ना बताने का क्या फायदा, जो कर रहा कुछ करने दो, परिणाम भुगतने होंगे। याद रखना, उसी वक्त उसका विरोध करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक बात आपको बतानी थी, मैंने सोचा शेयर कर दूं। हम अपनी कहानी पे आते हैं, कहानी जरा विस्तार से। मथुरा का नौझील थाना, और इस थाना के अंतर्गत एक गांव है बधाई कटेलिया गांव। इस गांव के रहने वाले ज्वाला प्रसाद, इनकी पत्नी अंगूरी देवी, दो इनके बेटे प्रमोद उर्फ कालू और एक बेटा इनका दीपक। खेती किसानी की इनके यहाँ जमीन है, उसी पर बाप बेटे दोनों तीनों ही काम किया करते थे। जब खेती का काम नहीं होता था तो दोनों भैया प्रमोद और दीपक ईंट भट्टे पर काम किया करते थे। संपन्न परिवार था, सब कुछ ठीक ठाक। बेटे जवान हुए, ज्वाला प्रसाद को बच्चों की शादी की फिक्र हुई, लड़कियों की तलाश शुरू की। दो लड़कियां, एक ही घर में सगी बहनें, उन दोनों से इन दोनों भैयाओं का रिश्ता कर दिया गया। अब दिन तारीख रखी गई। एक वहां पे वो होता है, शादी समूह होता है, एक वो रखते हैं प्रोग्राम, उसमें बहुत सारे जोड़ों की शादी करवा देते हैं। उसमें ही इनकी भी शादी का लगन रखा गया कि इनकी भी शादी उसी पे ही कर देंगे, वहीं पे ही। दर्जनों जोड़े आए हुए थे वहां, सबके लड़कियां भी बुलाव रखते हैं, दूल्हे को भी बुलाए रखते हैं, वहीं पे शादी वादी करवा देते हैं। वही चल रहा था प्रोग्राम, इनकी भी शादी उन्हीं में इन्होंने करने का ठान ली कि वहीं पे करेंगे। लड़कियों को बुला लिया गया, इनको भी बुला लिया गया। सब तैयारियां हो रही, मंडप वगैरह सजा हुआ है, पंडित अपने मंत्र पढ़ रहे हैं, इधर शादी हो रही है, उधर शादी हो रही है, कई कई शादियां एक साथ हो रही है वहां। इस दौरान जो दीपक की पत्नी थी, छोटे भैया की होने वाली पत्नी, उसने मना कर दिया कि मैं दीपक से शादी नहीं करूंगी। अब उसकी ये बात सुन के दोनों तरफ से हंगामा मच गया, भैया तो लड़की मना कर रही, ये क्या हुआ। लड़के वालों ने लड़की वालों को समझाया, लड़की वालों ने पत्नी उसको बेटी को समझाया अपनी, बेटी ने साफ इनकार कर दिया, मुझे पसंद नहीं है, मैं तो नहीं करती इससे शादी। अब काफी हंगामा हुआ। इस हंगामे के बीच दौरान लड़की ने बिल्कुल ही मना कर दिया कि मैं नहीं करनी है, कि मुझे जिद मत करो। उसकी जो बड़ी बहन थी, करिश्मा उसका नाम था, उसकी शादी जो बड़ा भैया था प्रमोद उर्फ कालू, उससे कर दी गई। लड़की को ब्याह के वो घर लेके आ गए, दीपक की शादी नहीं हुई। शादी हो गई, लड़की अच्छी थी, करिश्मा, घर बार संभालने वाली, घर परिवार को ये अच्छी तरह संभालती थी। ये खेती किसानी में खेत पे रहा करते थे, तो घर बार संभालती थी, खाना वाना बनाना, जो भी घर में काम होते हैं वो करिश्मा बखूबी निभाया करती थी, अच्छी लड़की थी। शादी को 4 महीने हुए थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। 15 फरवरी 2026 एक शख्स खेत पे गया, हाफता हुआ, दौड़ता हाफता वहां पहुंचा। ज्वाला प्रसाद और इनका बेटा जो प्रमोद है वो खेत पे काम कर रहे थे। उसने जाकर कहा कि जल्दी से अभी घर पहुंचो, अनर्थ हो गया। अब उन्होंने पूछा क्या हो गया, जल्दी से घर पहुंचो, अनर्थ हो गया, जल्दी, बहुत जल्दी, अभी चलो। अब दोनों बाप बेटे दौड़ के घर पे आए, वहां जाके देखा तो भीड़ लग रही वहां घर पे। यहाँ क्या हुआ, देखा इनका जो बेटा है कालू, ये दीपक, वो जख्मी हालत में पड़ा है, खून से लथपथ। करिश्मा जो है दीपक की पत्नी, वो भी एक तरफ, गला फला कटा हुआ, चाकू वाकू के निशान उसकी तरफ, खून ही खून उधर। अब आनंद फानंद में इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। करिश्मा को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दीपक ये जख्मी हालत में जिंदा था। पुलिस को सूचना दे दी गई इसकी। पुलिस आई, पुलिस ने डॉक्टर वगैरह से पूछा और कहा कि करिश्मा की तो मौत हो गई, जो इसका देवर है वो अभी जिंदा है, उसका इलाज चल रहा है। खैर, अब इनसे पूछताछ की गई। घर पे उस वक्त जो ये थी अंगूरी देवी, ये भी उस वक्त घर पे थी जिस वक्त ये घटना हुई। इनसे पूछताछ की, इन्होंने बताया 4 लोग आए थे, मुंह पे कपड़ा बांध रखा था, घर में घुसने के बाद धारदार हथियार से बेटे के ऊपर भी और बहू के ऊपर भी उसने हमला किया और वो भाग गए।
जिस वक्त पुलिस वहां पे गई घर में दोबारा से, उस वक्त जहां पर ये पड़े हुए थे खून फैला हुआ था, लेकिन जब दोबारा गई वहां से खून वून सब कुछ साफ कर दिया गया था। गद्दे पे खून लगा हुआ था, उसको धो के भी छत पे डाल दिया गया था। गांव के लोगों से, जो मोहल्ले के लोग हैं, उनसे पूछताछ की, किसी को आते जाते देखा। गांव में जिसके घर में भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन तक को खंगाल लिया, ना ही कोई आता हुआ दिखाई दिया, ना ही कोई ऐसे शख्स जो अनजान है। गांव के लोग पहचान लेते हैं कि कोई यो गांव का ही है, कहीं बाहर का है, ऐसी बात नहीं। सबका यही कहना था, देखा किसी को ना आते देखा ना जाते देखा, मामला तो कुछ और ही लग रहा। पुलिस को भी शक कहीं और जा रहा था कि कुछ और ही मामला है। अब वो प्रमोद जो लड़का ये दीपक अगर होश में आए तो वो बताओगे, कम से कम वो बेहोश था अभी। खैर उसके होश में आने का इंतजार किया, होश में आए वो भी। इधर करिश्मा का पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी इनको सौंप दी गई, इन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। उसके भी माता पिता को बुला लिया घर पे। दीपक होश में आया, उससे पूछताछ की। दीपक ने साफ साफ बता दिया ये सब कुछ दीपक ने किया। पहले भाभी को मारने की कोशिश की, उसके बाद अपने आप को। लेकिन क्यों? मैंने शुरू में कुछ बात बताई थी आपको, याद है? अब आएगी इस बात। जब इसकी पत्नी ने इसको इनकार कर दिया था, ये घर पे आ गया। इसने करिश्मा के साथ हरकत की। करिश्मा बेइज्जती की वजह से उसको सहन कर गई, किसी को नहीं बताया। दोबारा फिर इसने हरकत की, इसने धमकी दी करिश्मा ने। देवर लगता था उसका, ये भाभी। इसने फिर उसको धमका दिया कि तूने अब क्या कह दिया तो मैं तेरे भैया से कह दूंगी, ऐसे काम मत करे मेरे साथ, तू मैं ऐसी नहीं हूं। उसने दोबारा भी नहीं बताया किसी से भी। अब इसने सोचा कि ये तो कुछ कह रही नहीं, अब कर लो जो करना था। 15 फरवरी को इसने खूब जबरदस्ती करी इसके साथ। उसने कहा कहूँगी आज चाहे कुछ भी हो जाए। खूब हंगामे हुए इनके। अभी डर वर के बाहर को चला गया। बाहर को गया, बाजार से एक चाकू लाया खरीद के धारदार, घर में घुसा। आते के साथ ही करिश्मा पे हमला कर दिया उसने, फाड़ दिया उसे। जहाँ भी उसका लगा वहीं मारता गया। फिर अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करी, गले पे मारा, इधर उधर मारे इसने। हिम्मत नहीं हुई ज़्यादा काटने की अपने आप को, बेहोश होकर गिर गया। माँ को इतने में माँ ही वो सारा काम इतने हो गया था। वहाँ मोहल्ले के लोगों को पता लगा, चीख पुकार मच गई। घर वहाँ से इनको बुलाया, बुलाने के बाद इनसे अब अंगूरी देवी से पूछा पुलिस ने, तुमने ये क्यों कहा था कि 4 लोग आए यार ऐसे थे? इनको बहू तो मर गई थी, बेटे को फंसवा दूँ? ये तो बेटा कितने दिन से परेशान कर रहा था इसे। इससे जिद करता था कि अपनी छोटी बहन को मना, शादी करवा उससे, नहीं तो तू मेरे काम आ। भाभी से काम आने के लिए, मतलब वही गंदी डिमांड करता था इसके साथ। अब इसको ठीक ठाक हो गई जब ये, वैसे भी बेहोशी हुए थे, इनको गिरफ्तार करा। सारी चीज़ें निकल के सामने आई। पता लगा देवर जो है ये बहुत ही बुरी तरह से इसके पीछे पड़ा हुआ था संबंध बनाने के लिए। इसके विरोध में वो बेचारी एक भोली भाली लड़की जो इसकी भाभी थी वो मारी गई। तो ना विरोध करने के ये परिणाम होते हैं। कोई भी गलत करे विरोध जरूर करना है, खामोश नहीं रहना, बिल्कुल भी नहीं रहना। और आज के जिस दौर में, कलयुगी दौर में, बिल्कुल भी नहीं रहना। खैर खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो। मिलते हैं अगली कहानी में। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना।